फ्रिज, टीवी, बिस्तर, ये नजारा किसी कमरे का नहीं बल्कि बिहार के सरकारी स्कूल के क्लासरूम का है। मैडम ने क्लासरूम को ही घर बना लिया और वहीं पर दिन रात रहने लगी। अब शायद मैडम को पता था कि क्लास में तो बच्चे आएंगे नहीं, इसीलिए क्लासरूम को ही कमरा बना लिया। अब जब सरकार पैसे खर्च करके सरकारी विद्यालय बनवाती है तो उसका पूरा इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, और बस इसी मकसद से क्लास को घर बनाकर मैडम ने किराया भी बचाया और अपने स्कूल को सुर्खियों में भी लाने का काम कर दिया है। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। ये बिहार है, यहाँ पर कब क्या हो जाए कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। खासकर सरकारी शिक्षक कब क्या कर दे इसका अंदाजा शायद के पाठक भी नहीं लगा सकते। या फिर हो सकता है कि के पाठक के डर के कारण ही मैडम ने सोचा कि अब स्कूल सही समय से आना है, सही समय से जाना है, इतनी जिम्मेदारी कौन भला उठाए। इससे अच्छा है कि स्कूल में ही बस जाते हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों को बुलाकर पढ़ने का निर्देश जारी करता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को हर रोज स्कूल बुलाता है, शिक्षकों को कहता है कि आपको स्कूल के आसपास ही रहना है ताकि आप स्कूल सही समय से पहुंच पाएं। तो अब उसका उल्टा असर कुछ इस कदर हुआ कि बिहार में सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका ने स्कूल में ही अपना घर बसा लिया है। जमुई की पूरी कहानी है, जहां एक मैडम ने स्कूल को ही बेडरूम बना दिया है। स्कूल के ऑफिस में टीवी, फ्रिज, गोदरेज और किचन का हर एक वो सामान मौजूद है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी होता है। अब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मैडम खाना बनाती हैं, खाती हैं, मजे से रहती हैं। और वही तस्वीर अब सोशल मीडिया पर सामने आई तो लोग देखकर हैरान रह गए। इतना ही नहीं बल्कि आरोप ये भी लगा है कि स्कूल आने वाले बच्चों से विद्यालय की प्रधान शिक्षिका और उसके पति के द्वारा मजदूरों की तरह काम भी कराया जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन खबरों की माने तो ऐसा कहना है कि स्कूल के बच्चों से काम भी ये मैडम करवाती हैं। मामला जमुई जिला के खैरा प्रखंड के हड़खार पंचायत का बताया जाता है, जहां से ये तस्वीर सामने आई। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें बयान कर रही हैं कि बिहार के शिक्षक शिक्षिका बच्चों को और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने ज्यादा गंभीर रहते हैं। आपको बता दें कि स्कूल की प्रिंसिपल के पद को संभाला है शीला हेम्ब्रम ने, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो स्कूल में ही अपना बेडरूम बना चुकी हैं। मगर अफसोस कि इन्हें इतनी सैलरी नहीं मिलती है जिससे खुद का घर ये ले सके। जहां स्कूल का कार्यालय होना चाहिए था, वहां मैडम ने अपना घर बना लिया। कमरे में ऐशो आराम की वो सारी सुविधाएं आपको नजर आ रही होंगी जो एक आम व्यक्ति के घर में होती हैं, जिसमें बिस्तर से लेकर टीवी, फ्रिज, गोदरेज, अलमारी, टेबल, किचन का सारा सामान मौजूद है। उस कमरे में शिक्षिका शीला हेम्ब्रम अपने पति के साथ रहती हैं। विद्यालय के जिस कमरे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, वहां मैडम खाना पकाकर खाकर आराम फरमाती हैं। जबकि सरकारी शिक्षकों की अगर हम बात करें तो सरकार ने सरकारी शिक्षकों को ढेर सारी सुविधाएं दी हैं। अगर सुविधा की बात की जाए तो सरकारी शिक्षक को अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ रहने के लिए भी सरकार पैसे देती है, जिससे कि वो अच्छा खासा घर लेकर किराया दे सकती है। अब तो बिहार सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया है कि जिन शिक्षकों के पास घर नहीं है उन्हें किराए का मकान सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा ताकि वो स्कूल के पास रह सके, स्कूल समय से आ सके। लेकिन खुद स्कूल की प्रिंसिपल ने सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया और पैसे तो ले ही लिए मगर घर नहीं लिया और स्कूल में ही कमरा सजाकर रहने लग गई। अब इस स्कूल की हालत पर अगर नजर डालें तो एक रिपोर्ट बताती है कि जमुई के इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरदौन में सिर्फ 3 कमरे हैं, जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। एक कमरा अलग से है, जहां अगर प्रिंसिपल चाह दे तो वहां पर बच्चों को बैठाकर आराम से पढ़ाया जा सकता है, मगर प्रिंसिपल ने ऐसा चाहा ही नहीं और एक्स्ट्रा कमरे को अपना घर बना डाला और अपने पति के साथ रहने लग गई। इस स्कूल में 3 कमरे हैं, जिनमें पहले कमरे में कक्षा 1 से 3, दूसरे कमरे में कक्षा 4, 5 और तीसरे कमरे में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। अब सोचिए 3 कमरे में कितने बच्चे बैठ पाते होंगे और कैसे बैठते होंगे। क्या बच्चों को बैठने में दिक्कत नहीं होती होगी?
क्या बच्चों को क्लास में वो सुविधा सही से मिल पाती होगी जिसके वो हकदार हैं? जवाब होगा नहीं। आखिर सुविधा मिले भी तो कैसे? जिस स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी सुविधाओं को अपने पास एक कमरे में कैद कर रखा हो और बच्चों को बस ऐसे ही एक कमरे में ठूस ठूस कर पढ़ाती हो, वहां के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? बाकी अभी मामला सामने आया तो उसकी जांच की जाएगी। शिक्षिका का कहना है कि उनके पास रहने को घर नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब ऐसे में ये तो शिक्षा विभाग से सवाल है कि क्या मैडम को वेतन नहीं मिला जिससे कि वो रेंट पर घर ले सके, या फिर जमुई में रेंट पर घर दिए ही नहीं जाते। बाकी इस पर जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है लोगों का। लोगों की अलग अलग राय भी सामने आने लगी है। आप उस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।